जब मैं अपनी कुंडली देखता हूं तो उसमें शुरुआत में आता है कि आप सामाजिक क्षेत्र में अच्छा करेंगे, क्रिएटिव क्षेत्र में अच्छा करेंगे। जो आज मैं कर रहा हूं वो दिशा बन रही है। तो क्या ये पहले से डिसाइडेड था, उस हिसाब से मेरे कर्म होते चले गए, या मेरे कर्म जो मैं किया उसकी वजह से मेरा भविष्य तय होता जाएगा? देखिए, ये एक बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अ, आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, उससे पहले आपकी कुंडली के अंदर क्या करने का योग है हम्म। या क्या कमाने का योग है। धन योग भी कमाने का एक तरीका होता है, या लक्ष्मी हम्म। योग की गणना होती है कि वो कितना बलिष्ठ है। अगर हम एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर जो लक्ष्मी योग या धन योग है वो इतना बलिष्ठ है, तो उसके आधार पे आपको बताते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए ताकि आप जो है उसको अचीव कर पाए। बहुत बार लक्ष्मी योग तो कुंडली के अंदर होता है, हम्म। लेकिन जो जो एक एक डायरेक्शन होता है बच्चे का, वो उसको फॉलो नहीं कर पाता और वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि उस लक्ष्मी योग को पाने के लिए वो जो कुंडली का डायरेक्शन होता है उसको फॉलो करके उसको एक बार मतलब अचीव कर ही लेते हैं। अच्छा, एक सवाल आम इंसान अक्सर पूछता है और ये मेरे मन में भी आता है कि जब हम लोग गरीब होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, तो हम कई सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। जैसे जैसे जेब में पैसा बढ़ता आता है, आदमी रईस होता आता है, उसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल होने लगता है। जब जितने बड़े आदमी मिलेंगे, वो बिना एस्ट्रोलॉजर से पूछे निकलेगा नहीं, चुनाव फॉर्म भरेगा, एस्ट्रोलॉजर से पूछ भरेगा। तो क्या इसका भी असर है? और अगर एस्ट्रोलॉजर सब कुछ बता लेता, तो फिर उनकी लाइफ में सारी चीज़ सही क्यों नहीं हो रही? मैं बहुत लोगों से मिला हूं जो दिन भर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते रहते हैं, जी, जी, बट जी। लाइफ में परेशान है, दुखी है। और हम्म। ऐसे भी लोगों से मिला हूं जो बिल्कुल कंसल्ट नहीं करते लेकिन मौज में जी रहे हैं। नहीं, बात यह है कि ये एक कहावत है कि जिसके घर में मिट्टी के बर्तन होंगे उसको बहुत अच्छी नींद आएगी। हम्म। तो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसको कोई चिंता वाला की बात ही नहीं है। जैसे जैसे आपके पास लक्ष्मी आ जाएगी, यानी कि आपका 11वां भाव बलिष्ठ हो जाएगा, आपका 10वां भाव बलिष्ठ हो जाएगा, तो फियर ऑफ लूजिंग शुरू हो जाता है कि कुछ निकल ना जाए हाथ से, कुछ भाग ना जाए, जो है कम से कम वो तो रहे। ये फियर होना शुरू हो जाता है। तो ये एक आपस में इंटरकनेक्टेड एक साइंस है इसके अंदर। हम्म। तो जैसे जैसे आप जो हैं लक्ष्मी की तरफ आकर्षित होते हैं, हम्म। वैसे वैसे राहु जो हैं वो कुंडली के अंदर बलिष्ठ हो जाते हैं, जिसको फियर बोलते हैं। अननोन फियर कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या जा सकता है। जिसके पास कुछ है नहीं, हम्म। उसके पास लॉस का तो कोई खाना ही नहीं है, तो उसको कोई किसी प्रकार का लॉस का डर भी नहीं होगा। ये आजकल के टाइम में एस्ट्रोलॉजी पर कैसे विश्वास करें? क्योंकि बहुत सारे ऐप्स आ गए सोशल मीडिया पर, जहां पर कहते हैं कि आप कॉल कीजिए, लड़के कॉल कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि जी आपका भविष्य बड़ा अच्छा है, या आपके लाइफ में लव लाइफ को लेकर दो बातें कर देंगे। वो कॉमन बातें। और इस वजह से एस्ट्रोलॉजर पर से नई पीढ़ी में कई लोग भरोसा टूट जाता है। या 90% लड़के या लड़कियां जो हैं वो केवल लव लाइफ को लेकर ही एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं। सो कैसे ये माने कि हम सही एस्ट्रोलॉजर से जुड़े हैं? देखिए, एक छोटा सा कथन है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक बार नारद मुनि जी ने पूछा हम्म। भगवान विष्णु से कि वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको मैं सही ज्योतिषी मानूं। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने 50,000 कुंडली देख रखी हो, हम्म। वो ज्योतिषी सही है। उसको पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब 50,000 कुंडली देखने का मतलब ये है कि कोई आदमी रोज 10 कुंडली देखे, तब भी उसको 15-17 साल लगेंगे इतनी कुंडली देखने के लिए। हम्म। तो यदि किसी को एक्सपीरियंस ही नहीं है कुंडली देखने का, तो वो इतने मैमथ टास्क तक या नंबर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो जिस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है, हम्म। जिसको नॉलेज है, हम्म। जिसने सारी चीज़ों को जो है वो अनलॉक किया हुआ है, वही सही प्रकार से जो है वो कुंडली को देख सकता है। कितनी कुंडली आपने देखी अब तक? मैं 2.5-3 लाख कुंडली देख चुका हूँ इस समय तक। नारद जी वाला आपने आंकड़ा पार कर दिया। आप ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कौन कौन से ट्रेड्स में मैंने देखी हैं, कौन कौन से ट्रेड्स में नहीं देखी हैं। बहुत बार क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि अक्सर मेरे पास जो कुंडलियाँ आती हैं, एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे पता चलता है ये कुंडली ही गलत है। हम्म। गलत क्यों है कि बहुत चीज़ें जो मैं उससे पूछने की चेष्टा करता हूँ वो उसके जीवन में घटी ही नहीं होती, हम्म। और वो कुंडली गलत बनी होती है क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा सा मिसमैच होता है। जैसे आप अभी आप पूछ रहे थे कि 1 सेकंड से या 10 सेकंड से क्या फ़र्क पड़ता है। हम्म। मान लीजिए कि आपकी माता ने जो है बर्थ का टाइम नोट किया हो या उनको गलत बताया हुआ हो, तो जो टाइम बनेगा कुंडली का वो हम्म। गलत बनेगा। गलत बनेगा तो उसकी आख्या गलत होगी,
उसकी बारे में बताना जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब एक बार आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है, तो टाइम ऑफ बर्थ की जांच या पड़ताल ज़रूर होनी चाहिए कि ये ठीक भी है कि नहीं है, कि 2-4-5 मिनट का फ़र्क तो नहीं है, 10-20-50 सेकंड का फ़र्क तो नहीं है, कि ऐसे वो इम्पोर्टेंट चार्ट जो कि देखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका कोई भविष्य निर्धारण हो रहा हो, वो जो है गलत ना बन जाए कहीं।